Now I will restart again atomic structure. क्वेश्चन नंबर 32 तक हमने पिछले पार्ट में किए थे, पार्ट 1 में. अब हम पढ़ रहे हैं 33 क्वेश्चन से एटॉमिक स्ट्रक्चर. 33 हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की विभिन्न रेखाएं होती हैं. ए यूवी क्षेत्र में, बी आईआर क्षेत्र में, सी दृश्य विजिबल क्षेत्र में, सी फर आईआर में, ई इनमें से किसी भी क्षेत्र में नहीं. तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. यूवी रेंज में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइनर श्रेणी की विभिन्न रेखाएं होती हैं. 34 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका स्पेक्ट्रम हीलियम पॉजिटिव के स्पेक्ट्रम में से समानता प्रदर्शित करेगा. तो 34 का आंसर है हमारा ए ऑप्शन हाइड्रोजन, बी ऑप्शन लिथियम प्लस, सी सोडियम, डी हीलियम 2+. तो निम्नलिखित में से किसका स्पेक्ट्रम हीलियम पॉजिटिव के स्पेक्ट्रम की समानता प्रदर्शित करता है. हीलियम में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. इट मीन्स कि इसने किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ये होगा हाइड्रोजन की तरह. इसका ऑप्शन है ए. 34 का आंसर होगा ए. नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रम के रूप से निम्नलिखित से संबंधित है. ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी परमाणु का नाभिकीय आवेश, सी संक्रमण के अंदर ऊर्जा स्तरों का अंतर, डी संक्रमण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का वेग. तो इसका ऑप्शन होगा 35 का सी, संक्रमण के अंदर ऊर्जा स्तरों का अंतर. 36 हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन संक्रमणों में से किसका संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी. 36 का ऑप्शन है n=1 से n=2 तक, n2 से n3 तक, सी n∞ से n1 तक, डी n3 से n5 तक. तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, n1 से n2 तक. क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. हाइड्रोजन की बोर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्थाओं में ऊर्जा के संभव मान हैं. 38 का आंसर ऑप्शन है हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी -4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी +6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका आंसर होगा ए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 39 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जाति साइनाइड Cn- के समिलेक्ट्रॉनिक नहीं है. ए O2 पॉजिटिव चार्ज, CO Si या फिर O2. तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समिलेक्ट्रॉनिक चुनिए. दिए गए विकल्पों में से एक या एक से अधिक उत्तर सही हैं. CH3+ फर्स्ट, सेकंड है S3O+, थर्ड है NH3, फोर्थ है CH3-. तो इसमें से कौन सा सही है. तो 40 का आंसर होगा बी और डी. 41 है, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली सेलों से एल सेल में लौटते हैं तो स्पेक्ट्रम में लाइनों की एक श्रृंखला प्राप्त होती है. इस श्रृंखला को कहते हैं. 41 का ऑप्शन है बामर, बी लाइमन, सी बैकेट श्रृंखला, डी पैशन श्रृंखला. जब एल सेल कहा जाते हैं ऑप्शन नंबर ए में बामर श्रृंखला में जाते हैं. यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य है तो इसके समय की अनिश्चितता होगी. ए ऑप्शन शून्य है, h/2π, या फिर सी h/2π, या फिर डी अनंत. तो 42 का आंसर ऑप्शन होगा डी इन्फिनिटी. 43 है हमारा, पी ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है. ए पिरामिडल, बी गोलाकार, सी चतुष्फल की, डी डम्बल शेप की आकृति जैसी. तो हमारा 43 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डम्बल शेप्ड. 44 है हमारा, निम्नलिखित कौन सा ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है. तो 43 का ऑप्शन है
एस पी, ए ऑप्शन एस, बी ऑप्शन पी, सी ऑप्शन डी या फिर डी ऑप्शन एफ। तो हमारा जो नॉन डायरेक्शनल होता है वो होते हैं एस, और इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, बी मुख्य सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी ऑर्बिटल का आकार, डी किसी सेल में सब सेलों की संख्या। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी क्वांटम संख्या बताती हैं, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से कितनी दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। ए ऑर्बिटल का साइज, बी ऑर्बिटल का आकार, सी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अभिविन्यास, डी नाभिकीय स्थायित्व स्टेबिलिटी, ये डी है स्थायित्व। तो 46 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्बिटलों का ओरिएंटेशन और ऑर्बिटलों का अभिविन्यास बताती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। 47 है, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह है ऑप्शन नंबर ए हुंड का नियम है, या फिर आपबाउ का, या फिर सी पॉली का अपवर्जन नियम, डी हाइड्रोजन का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो यहाँ पे 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉली का अपवर्जन नियम बताता है कि परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। 48 है हमारा क्वेश्चन, कोस L1 में कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 10, सी 5 या फिर डी 6। तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। 49 है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या L=3 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 2, सी 14, डी 18। तो 49 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 50 का है, के कोष में दो इलेक्ट्रॉन भिन्न होते हैं। ए मुख्य क्वांटम संख्या में, बी द्विगंशीय क्वांटम संख्या में, सी चुंबकीय संख्या में, डी चक्रण क्वांटम संख्या में। तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रण क्वांटम संख्या में। 51 का आंसर क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के कुल कितने समान संभव हैं। ए 4, बी 2, 3, डी सी 9 या फिर डी 6। तो हमारा इसका आंसर होगा 51 का ऑप्शन नंबर ए 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में कौन सा कथन उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सही नहीं है जिसकी क्वांटम संख्या n=4 तथा m=2 है। तो ए इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या s=+ हाफ हो सकती हैं, बी इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या L=2 हो सकती है, सी इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या L=3 हो सकती है, या फिर डी इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या L=0, 1, 2 या 3 हो सकती हैं। तो 52 का आंसर होगा डी, इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या L=0, 1 या 2 या फिर 3 हो सकती हैं। 53 क्वेश्चन है हमारा, चारों क्वांटम संख्याओं में निम्नलिखित समूह में कौन सा समूह एक असंभव व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। यहाँ n, l, m, s का मान रखा हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सा एक असंभव मान को प्रदर्शित कर रहा है 53 का। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, n3, l2, m-3 और +½ क्वांटम संख्याओं में ऐसा होता है कि जैसे 3 एक समान हो भी गए तो फोर्थ क्या होगा, डिफरेंट होगा, चौथे का मान अलग होता है। 54 है हमारा, क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए लागू नहीं होता। तो 54 का ऑप्शन है हमारा 54 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा n=1, l=1, ml=1 या फिर ms=+½ तो ये इलेक्ट्रॉनों के लिए लागू नहीं होता है। यहाँ पे तीनों का मान अगर समान आ भी रहा है तो फोर्थ का मान अलग होना चाहिए वाला, क्वांटम संख्याओं में वही सेम रूल लागू होता है। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, आपबाउ सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला कक्षक चित्र है। तो 55 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ये उल्लंघन कर रहा है, बिकॉज जो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पी एक्स में आया, ये पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं ना, तो हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में आ गया, जबकि इसने जाना कहाँ था, एस ऑर्बिटल फिल करना था, देन ये यहाँ था, लेकिन ये यहाँ से सीधे यहाँ आ गया। बाकी में सब में एस में गया है, इधर ही ऐसा बी ऑप्शन में ये अबाउ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, इसका उल्लंघन कर रहा है। इसका 55 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के किस इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर एक फोटोन का अवशोषण तो हो सकता है लेकिन उल्लंघन नहीं हो सकता। तो 56 का ऑप्शन है 3s 2p 2s 1s। 56 का राइट ऑप्शन होगा 1s, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर फोटोन का अवशोषण हो सकता है लेकिन इसका उत्सर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, आयरन 3+ परमाणु क्रमांक उसका 26 का सही विन्यास है। इसका सही विन्यास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 57 का ऑप्शन नंबर ए। इसको आप अगर प्लस करते हो तो 6 6 12 6 18 प्लस 5 6 प्लस 6 प्लस 6 और प्लस 5, इसका राइट यहाँ पे आंसर आ रहा है 23 यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है। 3 क्या है यहाँ पे हमको दिख रहा है, 3 यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज में है। अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है मतलब 3 का यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो यहाँ पे 23 वाला ए 23 माइनस सही 23 का कैलकुलेशन सही होगा, क्योंकि 3 दिए हैं इसीलिए यहाँ पे क्या है 23 आ रहे हैं, अदरवाइज अगर 3 नहीं दिए होते तो 26 आता। नेक्स्ट है हमारा 58 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 1s 2s 2 और 2p में कितने हैं 5, तो हमारे यहाँ पे 5 2 7 7 2 9 7 + 2 9, यही है 9। तो 9 पे हमारा कौन आता है, हाइड्रोजन हीलियम में से 58 में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 59 क्वेश्चन है, क्रोमियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही रूप है। तो क्रोम इसका राइट आंसर होगा 59 का ए 3d5 और 4s1। यहाँ पे डायरेक्ट 4s1 के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं 3d5 ब्लॉक में। 60 हमारा इसका 60 क्वेश्चन है, मैग्नीज 2+ परमाणु क्रमांक 25 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर है 60 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे 5। आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन में मैग्नीज 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पे मैग्नीज 2+2 का मैग्नीज डोनेशन करेगा, बाकी 5 उसके बच जाएंगे जो कि अयुग्मित होंगे, इसकी लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।